जय श्री राम। हमारे हिंदू रिचुअल्स परिवार के सभी भाइयों और बहनों का आपके अपने परिवार में हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, बहुत दिनों बाद आपसे मिल पा रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। बड़ी व्यस्तता रही, कई जगह आना जाना था। उसमें जो सबसे बड़ी बात, भगवान की कृपा से मुझे सौभाग्य मिला कुंभ में जाने का। और वहाँ आप सभी के लिए, छोटे बड़े बुजुर्ग, हर अवस्था वाले कैटेगरी का, फिर जो विदेशों में है उन सारे लोगों का, और जो विशेष करके जुड़े हैं और जो ना भी जुड़े हैं, किसी प्रकार से आ गए हैं, सभी लोगों के नाम की डुबकी लगाने का प्रयास भगवान ने कराया, मुझे अवसर दिया। तो इसलिए आप सब निश्चिंत रहें कि आपकी उपस्थिति वहां हो चुकी है किसी ना किसी रूप में। बंधुओं, महाशिवरात्रि का पावन पर्व 4 मार्च 2019 को हमें प्राप्त हो रहा है। और चूंकि सोमवार के दिन है तो विशेष में विशेष अति विशेष महायोग बन गया है। इसे हमें जाने नहीं देना चाहिए। हमारे जो भी मन में कामना हो, हालांकि राम भक्त और शिव भक्तों के लिए तो पावन पर्व है, पर आप माँ के जिसके रूप में भी, चाहे काली मैया के रूप में, दुर्गा जी के, सरस्वती रूप में, राधा रूप में, किसी भी रूप में आप पूजा कर रहे हो तो भी हमें शिव जी का उस दिन विशेष उत्सव पूजा करना चाहिए। उसमें क्या क्या तरीका है? सबसे अच्छी बात है कि हम 11 ब्राह्मणों को बुला करके एकादश श्रावणी रुद्री पाठ कराएं, भगवान का बढ़िया अभिषेक कराएं, श्रृंगार कराएं, खूब आनंद करें। ये नहीं हो सकता तो एक ब्राह्मण को बुला करके 11 पाठ कराएं, एक ब्राह्मण को बुला करके एक पाठ कराएं। ये भी नहीं हो सकता तो अपने से जितना हो सके उतना हमें प्रयास करना चाहिए। इसमें 4 प्रहर की पूजा का बड़ा ही महत्व है। अब वो रात्रि के 4 प्रहर और 4 प्रहर दिन के, तो अगर आपके मन में कोई बहुत बड़ी भावना है, विशेष कोई कामना, चाहे संतान की कामना है, अथवा कोई करियर को लेकर के, अथवा शिव जी को प्रसन्न करने की भावना है। कई बंधु लोग जो कहते हैं भगवान प्रसन्न कैसे हो, हालांकि मैं इतना समय नहीं पा रहा हूं कि मैं उस पर खूब डिटेल में चर्चा करूं, पर हमें सबसे अच्छा कमेंट्स लगता है जो संसार का सर्वोत्तम कार्य है। फिर भी हम शिव जी को प्रसन्न करके मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। मैं मजाक में कई बार कहता हूँ, शिव जी हमारे जो है चाचा जी हैं और राम जी जो है पापा जी हैं। क्योंकि पापा कई बार हमें जो चीजें अच्छी नहीं लगती, वो नहीं, मतलब हमें अच्छी लगती है पर हमारे लिए कल्याणकारी होती है, वो नहीं देते हैं, पर चाचा जी कई बार ला देते हैं। तो इसलिए शिव जी से पूजा से हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। और व्यस्तता बस मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। अगर थोड़ा भी मुझे मौका मिल गया, भगवान की कृपा हुई, तो शिवरात्रि के पहले मैं नया वीडियो और बनाने का प्रयास करूंगा। फिर भी मैं पिछले साल जो आपके चैनल पर वीडियो महाशिवरात्रि पूजा कैसे करें उपलब्ध है, इस लिंक को टच करके आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत सरल विधि में अपने घर में पूजा कैसे करें वो मैं बताने का प्रयास किया हूँ। हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में समय बहुत कम रहता है, तो मंदिर के हिसाब से कि हम मंदिर में गए, सबसे पहले किसी भी मंदिर में जाए हम, तो भगवान के बिल्कुल सीधे खड़े नहीं होने चाहिए, भगवान के लेफ्ट में खड़े होना चाहिए। हालांकि महाशिवरात्रि तो भैया जहां जैसा मंदिर की व्यवस्था हो, बगैर किसी को धक्का मुक्की किए हमें वहां जाना चाहिए। जाकर के सबसे पहले उनको, तो हालांकि उस दिन तो उतना समय मिलेगा नहीं, पर पहले नमस्कार करते हैं, फिर जल चढ़ाते हैं अथवा दूध चढ़ाते हैं, उसके बाद में वस्त्र चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, भस्म चढ़ाते हैं, पुष्प, सफेद फूल शिव जी को बहुत प्रिय है। इस तरह से फूलों से सजाते हैं, मंदार आदि फूल जो है, मदार का फूल चढ़ाते हैं, भांग धतूरा इत्यादि अर्पण करते हैं, बढ़िया भोग लगाते हैं भगवान को। मालपुआ शिव जी को बहुत प्रिय, सब भोग लगाते हैं। और आप कहेंगे महाराज हमारा व्रत, तो व्रत भैया आपका है, शिव जी का थोड़ा है, उनका तो जो है विशेष दिन है और महारात्रि है, तो इस दिन जो है उनकी पूजा करना चाहिए, फल इत्यादि चढ़ा करके आरती करके आना चाहिए। पर मंदिर में आप गए, आप जो लाइन में लगते हैं, वहां पहुंचते हैं, आपने केवल जल, लोटा में जल भी है, चावल भी है, एक फल भी है, जो भी है, चंदन भी है, सब आपने ऐसे अर्पण कर दिया 5 सेकंड के अंदर, तो भी आपको पूरी पूजा का फल मिल जाता है। क्योंकि जो प्रोसेस से, जो लाइन से आप आ रहे हो पूरी पूजा का ही, और मन में सोचते हैं वहीं से पूजा का पुण्य प्रारंभ हो जाता है। स्नान करते हैं, घर से निकलते हैं इत्यादि, तो उसका पूरा लाभ मिलता है। हम घर में कैसे करें? हमारी माताएं, बहनें, हमारे भाई बंधु, जिसके मन में विशेष कामना है, रोज से ज्यादा अपने सभी भगवान की पूजा करें। कोई भी पूजा में सबसे गणेश जी की पूजा करते हैं, उसके बाद शिव जी को एक सफेद कपड़ा बिछाएं, सफेद वस्त्र शिव जी को बहुत प्रिय है, स्वयं भी धारण करें। हाँ, उस दिन जो है क्योंकि महारात्रि है, उनका विवाह भी हुआ था, तो इसलिए जो है आप कलरफुल भी पहन सकते हैं, काला इत्यादि को छोड़ करके। गुलाबी है, लाल है, पीला है, बासंती है, जो भी आपको लगे ऐसे बढ़िया वस्त्र धारण कीजिए। माताएं बहनें 2 दिन पहले से, अभी समय भी आ गया, नेल पॉलिश और लिपस्टिक इत्यादि का प्रयोग, कोई भी जो है इस तरह मेकअप का सामान का प्रयोग ना करें। अगर आप व्रत रहती हैं तो, व्रत नहीं रहती हैं तो भी ना करें तो अच्छा है। सादगी शिव जी को बहुत प्रिय है
और ये मेकअप वगैरह में अल्कोहल इत्यादि रहता है, तो इनसे बचें। और पुरुष बंधु भी उस दिन शेविंग वगैरह नहीं करना चाहिए, और आफ्टर शेव वगैरह सब नहीं लगाना चाहिए, पहले ही कर लें अगर आप नियम धर्म से रहना चाहते हैं तो घर में सबसे पहले आप नित्य मान लिया शिव जी हैं तो शिव जी की शिवलिंग है तो एक कपड़ा चौकी पे कपड़ा बिछाया, फिर उसके बीचों बीच में बड़े परात में शिव जी को रखा, ध्यान करके बेलपत्र चढ़ाया, उसके बाद में फिर उनको जल से नहलाया, फिर पंचामृत से नहलाया, फिर जल से नहलाया, फिर गंगा जल, फिर फलों के रस से नहलाया, फिर गंगा जल से नहलाया। उसके बाद में उनके ऊपर में वस्त्र चढ़ाया, चंदन जनेऊ चढ़ाया, टीका लगाया और भस्म चढ़ाया, चावल धुल करके सफेद चावल चढ़ाया, उसके बाद में अबीर गुलाल इत्यादि चढ़ाया, बढ़िया फूलों से सजाया, धूप किया, दीप किया, बढ़िया भोग लगाया। भोग लगाने के बाद में पान सुपारी लौंग इलायची अर्पण किया, फल अर्पण किया, दक्षिणा अर्पण किया, अर्ध आधा परिक्रमा शिव जी का किया, उसके बाद में बड़ी आरती की। अब ऐसी पूजा जो है 4 प्रहर रात्रि का तो अनिवार्य है ही, तो वो तो हमें करना ही है। दिन में भी हम प्रातः 4 बजे एक बार या 4 बजे से 8 बजे के बीच में, सूर्योदय के पहले हो जाए तो बहुत उत्तम है, नहीं जैसी सुविधा हो ऐसा प्रातः पूजा करें। फिर मध्याह्न में ना कर पाए तो फिर संध्या वेला से कंटिन्यू कर लें, तो मध्याह्न में दोपहर में मतलब भोग इत्यादि लगा लें। संध्या वेला में रात्रि के 4 प्रहर का बड़ा महत्व है, इसलिए शाम को जो 6 बजे या 7 बजे के मध्य में पूजा कर लें, फिर 12 बजे कर लें, 12 बजे कर लें, उसके बाद में 4 बजे कर लें, फिर सुबह 7 बजे कर लें। इस तरह से करा, अथवा 6 बजे किया तो 4-4 घंटे का 10 बजे किया, उसके बाद में 2 बजे किया, उसके बाद में फिर जो है 2-4-6 बजे किया, तो ऐसा 4 प्रहर आपका पूरा हो जाएगा। आपके शहर में जितने बजे सूर्यास्त होता है उसी समय प्रारंभ कर दीजिए, और 4-4 घंटे के बाद में ऐसा करके 3-3 घंटे के बाद, हाँ 4 प्रहर में 12 घंटा, 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। मतलब 4 बार सूर्यास्त के बाद में सूर्योदय के पहले हमें पूजा शिव जी की करनी है। इस तरह से पूजा करें। और व्रत है, व्रत में जैसे आप जानते हैं निराजल व्रत सर्वोत्तम। मेरी बेटी वैसे कोई व्रत नहीं रहती, एकादशी के दिन भी जो है चावल इत्यादि नहीं खाती, पर बाकी चीजें अपनी मनपसंद की उटपटांग चीजें खा लेती है, रोटी के बना के रखा जाता है। पर महाशिवरात्रि का व्रत वो भी करने का प्रयास करती है। बचपन में हम लोग भी शायद ऐसे ही कुछ थे तो वो भी करते, तो व्रत महाशिवरात्रि का महाव्रत हमें अवश्य करना चाहिए। ये जागरण का रात्रि में जो आप नित्य पाठ करते हैं उन पाठ को करेंगे वो भी जागृत हो जाएगा शिव जी की प्रसन्नता के लिए। कई लोगों ने पूछा गुरुजी हवन इत्यादि, हवन की यहाँ कोई अगर आप आचार्य पुरोहित से कराना चाहते हैं तो अभिषेक कराइए, पूजा कराइए, 108 1008 बिलपत्र का अर्चन कराइए, अलग अलग फूलों से, मोगरा के फूल से, चंपा के फूल से शिव जी का बढ़िया श्रृंगार कीजिए, और भी तरह का उनके नामों का पाठ कराइए, जटाटवी, गलत जला इत्यादि, शिव तांडव और नमामि स्मिशान, जो भी उनके दिव्य पाठ हैं उनको श्रवण कीजिए। नहीं तो आप रिकॉर्ड में लगा करके भी श्रवण कर सकते हैं, और नहीं तो सिंपल वे में प्रातः 4 बजे पूजा किया, प्रातः 4 से 8 पूजा कर लिया, संध्या वेला में 6 बजे पूजा कर लिया, फिर उसके बाद 10-11 बजे कर लिया, फिर 2 बजे कर लिया, और उसके बाद में सुबह 4-6 बजे पूजा करके और भगवान को भोग लगा करके और कुछ सीधा निकाल करके और फिर हम पारण कर लिए। तो इस तरह से महाशिवरात्रि का इसका बहुत सारी महिमा है, बहुत सारी कथाएं हैं। समय पा करके मैं वो भी बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। पर एक बहुत मतलब प्रसिद्ध कथा है कि वाराणसी के निकट जंगल में एक भील रहता था। वो जो है उसके बच्चे लोग भूख से परेशान थे, शिकार करने के लिए गया, संध्या वेला हो गया, सोचा अब जो है यहाँ नदी किनारे संध्या हो रहा है, जीव जंतु आएंगे, जानवर आएंगे पानी पीने, उनको मैं मार करके ले जाऊंगा। ऐसा चुपचाप जो है बेल पेड़ था उसी के ऊपर, क्योंकि अर्थी दोषों न पश्यति, जो स्वार्थी वो दोष को नहीं देखता है। शायद नीचे शिवलिंग था, उसको ध्यान नहीं किया, उसको अपने शिकार में ध्यान था, ऊपर जाकर के बैठ गया। फिर प्रथम प्रहार हुए, एक हिरण जो है वहां पानी पीने के लिए आई और धीरे से उसने बाण उठाया तो नीचे अपना पानी भी पीने के लिए ऊपर लेकर गया था, किसी चीज में भर करके 2 बूंद पानी छलका, नीचे शिव जी का लिंग था उस पे पड़ा, बेल का पत्ता टूटा वो भी पड़ा, और बाण चला के मारने को हुआ तब तक जो है वो बोली कि भाई हमको मत मारो, अभी हमारे बच्चे हमारा राह देख रहे होंगे, उनको मैं बता क्यों, फिर हमारा आप वध कर देना। ऐसा करके इसने छोड़ दिया, वो चली गई। उसके बाद में फिर दूसरा प्रहार प्रारंभ हुआ, भी भूखा प्यासा परेशान था। मन में शिव जी की कृपा से दया आ गई। फिर उसकी बहन आई ढूंढते ढूंढते अपनी बहन को, फिर उसको भी मारना चाहा तो पानी 2 बूंद नीचे गिर गया जो अपने लिए ऊपर लेकर बैठा था, और पुनः खड़खड़ाहट से जो है सूखा हुआ बेलपत्र शिव जी के लिंग के ऊपर पड़ा। दूसरे प्रहर की पूजा होगी, इसको मारने चाहे, उसने भी कहा कि मैं अपने बच्चों को बता के आऊं।
फिर तीसरा प्रहार आया तो उसका पति आया और उसको भी इसी प्रकार से हुआ। फिर चौथा प्रहार आया, चौथे प्रहार में सारे लोग आ गए कि लो भाई हमारा ग्रहण कर लो, अब हम लोग जीकर क्या करेंगे, हमने वचन दिया था, आपने हमको जाने दिया। तो ये मारने को होता है, शिव जी प्रकट हो जाते हैं और फिर से वो जल गिरता है, बेलपत्र गिरता है और उसको मनचाहा वरदान देते हैं। कहा गया अगले राज में इसके प्रभाव से भी गुरुराज निषाद भगवान राम का सखा बनता है और वो सारे लोग जो है देव योनि को प्राप्त होते हैं, जितने मृग लोग रहते हैं। तो अनजाने में किया हुआ पुण्य का इतना फल मिला, तो अगर हम लोग जानबूझ करके शिव जी की आराधना करेंगे तो अनंत गुना ज्यादा फल होगा। और व्रत के रहने के साथ में, पूजा करने के साथ में जो बाकी समय मिलता है हमें, उसमें पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। हमारी जो माताएं बहनें, भैया लड़ाई मत करना, ना ज्यादा इसमें डिस्कस करके बहुत ज्यादा प्रश्न करना, उनके लिए शिवाय नमः का जाप है। ओम नमः शिवाय जो है ये जो है पुरुषों के लिए, शिवाय नमः जो है हमारी माताओं बहनों के लिए है। तो इन मंत्रों का जाप करें, अथवा वो भी कर सकते हैं, प्रचलन में ऐसा नहीं है, पर उत्तम करना वही रहेगा शिवाय नमः। तो इसलिए आप इन मंत्रों का आसन पे बैठ करके रुद्राक्ष के माला से यथासंभव बिना गिने कि आधे घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा, और रात्रि जागरण का, इसमें महाशिवरात्रि तो जागरण का बड़ा महत्व है। बाकी आपके समाज में शिव पार्वती जी का पूजा भी होता है, शादी विवाह भी होता है, बारात भी हमारे अयोध्या जी में नागेश्वर नाथ से निकल करके क्षीरेश्वर नाथ को आती है। तो वहाँ कई बार मैं सो गया था, तो जाके पुजारी जी ने जगाया कि चलिए पंडित जी जो है, मामा जी हमारे व्यस्त थे, तो चलिए आप वहाँ शास्त्री जी पूजा भगवान शिव जी का विवाह करा दीजिए। फिर भागा मैं गया, बड़ा आनंद पाया। तो ऐसे कई बार आनंद मिल जाता। तो ऐसे जो आपके आसपास उत्सव हैं उनमें भी भाग लेना चाहिए, ताकि हमारे छोटे बच्चे हैं और उन सारे लोगों को जन जागृति आए। उत्सव का स्वरूप है ये, तो उस तरह का उत्सव मनाइए, अंदर में आत्मोत्सव मनाइए। और हाँ, भूल करके भी जो आजकल ये हर अपने पूजा पाठ में अच्छाइयों में बुराइयां आ गई हैं कि लोग भांग पीते हैं, धतूरा है। भैया हाथ जोड़ता हूँ, भाई बहन कोई भी भांग धतूरा कोई भी नशा शिव जी का नाम लेकर के महाशिवरात्रि के दिन, ये हमारे सारे नशा को, सारे पापों को नष्ट करने वाला दिन है, जिसमें हमें किसी प्रकार का नशा का सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें तो हमारे शिव जी की कृपा का नशा होना चाहिए। आज हमारे परमात्मा का विवाह हुआ था और आज शिवलिंग का प्राकट उत्सव हुआ था, दिवस है। और जो 4 कालरात्रि, महारात्रि, 3 महारात्रियों में एक महाशिवरात्रि है, डायरेक्ट संज्ञा इसी को है। इसमें हमारा जो भी तांत्रिक लोगों का तांत्रिक मंत्र जागृत होता है, मांत्रिक लोगों का मांत्रिक मंत्र जागृत होता है। तो आप लोग मन लगा कर कीजिए, थोड़ा कीजिए, ज्यादा कीजिए। और ये जो अनावश्यक जो है भांग धतूरा और ये ठंडई उंडई लालच में मत पड़िए, सब चक्कर में मत पड़िए। शिव जी को सच्चा पूजा कीजिए। लोग कुछ भी कहें उनको कहने दीजिए, कहो भैया आप भी शिव जी की तरह सांप बांध लो, आप भी नंगे घूमो, आप भी जाके श्मशान में रहो। तो जब हमको वो बात नहीं मानना तो हम इतनी बात क्यों मान रहे हैं? ये गलत बात। वो शिव जी को शोभा देता है, हमको आपको नहीं। हमको आपको तो हमारा आपका कल्याण उनके नाम का जाप करने से ही होगा, उनकी सेवा करने से ही होगा। तो बंधुओं, बहुत बड़ी जानकारी छोटे रूप में रखने का प्रयास किया। मौका मिलेगा तो पुनः जो इस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। कोई भी प्रश्न हो आप कीजिएगा। थोड़ा इन दिनों उत्तर देने में थोड़ा विलंब हुआ, उस सबके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। और व्यक्तिगत प्रश्न हो, कोई वैसी चीज है, तो आप इंस्टाग्राम पर जो है हिंदू रिचुअल्स नाम से ही है, नीचे उसका भी लिंक है, टच करके वहाँ व्यक्तिगत, जो बहुत ही व्यक्तिगत, जो आप सभी के सामने नहीं पूछ सकते हैं कमेंट्स में, उसके लिए वो जगह है। बाकी तो आपके लिए मैं प्रयास करता हूं कि जो भी सेवा कर पाऊंगा तो हमें खुशी होगी। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम और महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।